मुझे लगा मेरा कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा, बट एग्जाम में जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। एंड तभी मेरे को रियलाइज़ हुई जो मेरे पेपर पिछले वाले से भी घटिया जाने वाला है, और तब तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुई थी। So hi everyone, this is Radha and today I will share my review and my experience of 5th April Shift 1 examination। कल मेरे पेपर थे और मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी 5th अप्रैल को। सो ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी फर्स्ट शिफ्ट की। अच्छा हुआ मैंने फर्स्ट शिफ्ट में ही अपना पेपर दिया है, बिकॉज मैंने सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का एक्सपीरियंस किया, तो मेरे को सबसे बेस्ट फर्स्ट शिफ्ट ही लगी। क्योंकि सेकेंड शिफ्ट वाले को तो भाई साहब इतनी तगड़ी धूप, सुबह के टाइम पे वेदर भी अच्छा हो रखा था और माइंड एकदम पीसफुल था, इसलिए मेरे को फर्स्ट शिफ्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और एग्ज़ाम देके कुछ ज़्यादा ही बेटर फील हो रहा था। सो मैं शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो करेंट ईयर वाले अगर इन फ्यूचर मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो उनके लिए ID प्रूफ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ले जाना। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, वो आपको प्रिंट आउट करवानी होगी, कलरफुल ही करवाना होगा। एंड ये आधार कार्ड तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप ID प्रूफ के तौर पे ये मार्कशीट 10th और 12th का जो भी आपको लगे आप ले जा सकते हो। और वहाँ पे जाने के बाद आपको जैसे ट्रांसपेरेंट अगर पेन आप ले जाते हो तो आप ले भी जा सकते हैं, नहीं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। एंड वो रफ शीट वगैरह वही प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना, साथ में 2 फोटोज़ जो आपने फॉर्म फिल के टाइम पे दिया था, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो शिफ्ट 1 स्टार्ट होती है 9 बजे से, 9 से 12। और आपको जैसे मैं तो यहाँ से मेरा सेंटर दूर था, तो मैं सुबह के 5 बजे ही निकली थी और 7 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे ही था और एंट्री स्टार्ट भी शायद 7:30 से हो चुका था। 8:30 तक गेट क्लोज हो जाता है, एंट्री गेट। सो टाइम से बिफोर जाना चाहिए, कम से कम 1 घंटा पहले, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का कोई ठीक होता नहीं है। वहाँ जाने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो टाइम टेकिंग तो होता है। मुझे लगा था मेरी सेकंड शिफ्ट ही होगी, क्योंकि पिछले बार भी सेकंड शिफ्ट ही हुई थी और इस बार के जनवरी अटेम्प्ट में भी सेकंड शिफ्ट ही थी। तो पता नहीं कैसे फर्स्ट शिफ्ट दे दिया गया, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा ही था, बट यही था थोड़ा हेक्टिक हो गया। घर से दूर जाना, दूर तो था ही सेंटर, तब बहुत सारे स्टूडेंट भी आए थे। इवन मैं ही नहीं थी अकेले जो वहाँ थी, बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत तो ऐसे थे जो रात में ही आके रुक गए थे, क्योंकि दूर से मतलब एग्ज़ाम सेंटर हम लोग के घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है। टाउन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। मेरी एंट्री हो गई थी और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, क्या होगा नहीं होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। लैब में चली गई तो 1 आवर 36 मिनट बाकी थे, और मैं जिस लैब में बैठी थी फर्स्ट टाइम जब मैं जेई दी थी, तो मेरा वही लैब, सीट भी वही था, बोर्ड भी हो रही थी। बैठे यही सोच रही थी जो मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे या नहीं होंगे, पता नहीं क्या सब दिमाग में आ रहा था। और वही लैब वही जगह, और जब एग्ज़ाम में 15 मिनट बाकी था, हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, और जब बोला गया साइन इन करने तो मैंने तो साइन इन कर दिया। एंड मेरे लैब के बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो साइन इन भी नहीं कर रहे थे, और नीचे से वो इन्विजिलेटर लोग बोले जा रहे थे साइन इन करने, बट फिर भी नहीं किए जा रहे थे। भाई साहब ऐसा मतलब पूरा माहौल ही अलग हो गया था। सब सोच रहे थे, इन मतलब 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे जो इन लोगों को क्या हो गया है, क्यों नहीं ये लोग साइन इन कर रहे हैं। और तभी रफ शीट और पेन प्रोवाइड किया गया। में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, कैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, बट एनीवेज अच्छा था। जाती है क्वेश्चन की बारी, तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले आया मैथ सेक्शन, तो मैंने सबसे पहले रिव्यू किया क्वेश्चन कैसे है नहीं है, और 5 मिनट की थी। उसके बाद फिर आता है मैथ में कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मैंने स्किप करके डायरेक्ट मैं फिज़िक्स पे जंप की। और जब फिज़िक्स पे जंप किया तो देखा फिज़िक्स डुएबल था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, और मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, मोटिवेटेड भी हुई थी उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा मैंने फिज़िक्स में ही क्वेश्चन करा है, और जनवरी वाले शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन किया था। जब आई केमिस्ट्री की बारी, ऐसा क्वेश्चन सब था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो असर्शन रीजन वाले थे, स्टेटमेंट वाइज, और थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग तो था, लेंदी था, बट इजी भी था, क्वेश्चन डुएबल भी थे।
और सबसे ज़्यादा मैंने फिजिक्स में ही क्वेश्चन किया है, देन मैथ में और देन केमिस्ट्री में। और अप्रैल अटेम्प्ट का ये था, और जनवरी अटेम्प्ट में मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के किए थे, देन मैथ के और देन फिजिक्स के। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही रिवर्स हो गया, पता नहीं अब क्या ही होगा। फिजिक्स इजी टू लेंदी था और केमिस्ट्री इजी कह सकते हो, कंफ्यूजिंग था स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन में। और मैथ का तो वो तो लेंदी ही आता है, उसका तो बात ही छोड़ दो। ओवरऑल मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है, बट जनवरी से थोड़ा सा अच्छा गया है। तो उस टाइम पे टाइम तो ऐसे बीत रहा था जैसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कैसे। जब मैंने देखा 79 मिनट है मेरे पास, लिटरली आई वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट, बट क्या ही कर सकती थी। एंड बाहर में मम्मी पापा का तो टाइम ही नहीं बीत रहा था। वो लोग जब बाहर हम निकले तो वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारा टाइम इतना जल्दी बीत जाता है, और हम लोगों का टाइम पास ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग घूमने चले गए थे। अब रिजल्ट ही बताएगा क्या अच्छा है नहीं अच्छा है, बट थोड़ा अपने पे भी बिलीव रखना चाहिए। अब देखो क्या होता है। वाला जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब देखती हूँ रिज़ल्ट के बाद क्या करना है नहीं करना है, कॉलेज लेना होगा या फिर ड्रॉप तो अब नहीं ले सकती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कॉलेज ही लूँगी। एंड अभी मैं कॉलेज देख रही हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ मेरी जेई जर्नी भी आएगी, मैं कहाँ गिव अप की थी, मेरे डाउट्स कहाँ कहाँ आए थे। सो आप लोग चैनल पे रहना। एंड कॉलेज लूँगी तो वो सारा भी मतलब जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। सो दैट इट्स फॉर टुडे व्लॉग, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।